अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब विरक लागर गांव में, जो ज़िला शेखुपुरा में वाक़या है। दोस्तों, बात यह है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कोई नई से नई चीज़, नई से नई फसल, जिसमें हम रवायती फसलों से हट के जिसमें ज़्यादा मुनाफा हो, वो आपको मुतारफ़ कराऊँ। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पे मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब विरक के पास मौजूद हैं। तो इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि इन्होंने किस तरह से लेसन लगाया और कैसे अच्छी पैदावार ली। और फिर इस पे एक और भी प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे रिक्लेमर और बायो स्प्रे का भी इस्तेमाल हुआ है, लेसन पर भी इस्तेमाल हुआ है और फिर साथ मिर्च भी लगी हुई है। तो उस पर भी वो भी दिखाएं, ज़रा करीब करके दिखा दें थोड़ा सा आगे जाके। कितनी एकड़ है जी मिर्च लगी हुई यहाँ? 2 एकड़ जी, और माशाल्लाह मिर्च भी बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है जनाब? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये बताएं कि आपने ये लहसुन लगाया है, जी जी। तो अभी ये मतलब निकल भी आया है, ये हमारे पास मतलब पड़ा भी हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्त, मतलब बहुत ही बेहतरीन इसका साइज़ है। तो ये कौन सा लहसुन है जी? ये देसी लहसुन है जी, ये NS 756 है मेरा ख्याल है। जी जी। जी, NS 756। और यही इसका बड़ा बेहतरीन गट्ठा है और साइज़ भी बड़ा अच्छा मिला है। तो हम आपसे ये थोड़ा सा पूछेंगे अपने फार्मर भाइयों के लिए कि आपने मतलब लहसुन लगाया, तो क्या इसमें हमने खादों का पहले सबसे बताएं कि खादों का शेड्यूल आपने क्या अच्छा, ऐसा इसमें जो रखा है? बुनियादी चीज़ है ना, इसके लिए जो जी ज़मीन का चुनाव है ना, जी बिल्कुल, पहले तो ज़मीन के बारे में बताएं कि किस तरह की ये ज़मीन हमें होनी जो चाहिए। बुरबरी मैरा है ना, जी ये सबसे बेहतर चुनाव जो है ना, ये बुरबरी ज़मीन मैरे का है। ठीक है। उसके बाद इसको जो तैयारी है इसकी, हाँ जी कि जितनी देर तक ज़हनी तौर पे सेटिस्फाई नहीं होते उतनी देर तक इसमें कोई चीज़ ना लगाएं, जी, बिल्कुल कि सही। इसमें बार बार हल चलाएं और जितने जब ये समझें कि धूल अच्छी उड़ तैयार गई, हो जाए, बिल्कुल धूल अच्छी उड़ तरह गई से। है, जी जी। तो उस वक्त इसकी क्यारियाँ बनाएं। ये तकरीबन 20 बाई 20 फुट की। ठीक है। तो उसके लिए खाद जो इस्तेमाल करनी है, मुझे नाइट्रोफास की है जी 1.5 से 2 किलो, ठीक और है। इसके साथ पोटाश हमने इस्तेमाल किया बजाई में बचाई। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो हमने ये उगने के बाद जो गोडी के बाद पहली गोडी पहली करवाई है, गोडी के बाद 1 करवाई, महीने के बाद। 1 महीने बाद। उसके बाद कौन उसके सी बाद खाद लगाई हमने ये आपने? जो रिक्लेमर फ्लड की है, जी, और साथ इसके हमने यूरिया की है। यूरिया इस्तेमाल की। ये मैं रिक्लेमर भी दिखा देता हूँ, ये ग्रीन पाकिस्तान की है। तो ये इस पर आपने 10 लीटर फ्लड की है। जी जी, जो 10 लीटर 1 महीने के बाद जो पानी लगाया गोडी के बाद, उसके साथ यूरिया लगाई है जी जी यूरिया और साथ 10 लीटर ये इस्तेमाल जी। की है। जी, तो तो उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट अगली खाद फिर कौन सी नेक्स्ट लगाई? जो है ना, इसके बाद हमने फिर ये स्प्रे की है इसकी, अच्छा, इसकी बायो एंड बायो की। बायो स्प्रे ये भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ग्रीन पाकिस्तान की। ग्रीन पाकिस्तान का। तो ये आपने 1 लीटर बायो स्प्रे, इसमें 1 किलो नाइट्रोफास डाल के, जी हाँ जी हाँ, 1 किलो नाइट्रोफास डाल फी के। एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में। तो ये इसका फिर कैसा रिजल्ट मिला आपको? इसका जो है, जो इसके जो लीफ जो है ना, पत्ती जो है, हाँ जी वो हरी भरी और बढ़ोतरी इस तरह हुई है कि रोज़ाना जब देखते थे ना, जी, ऐसे लगता था कि आज इंच का इजाफा हो गया, मतलब बड़ी तेज़ी से बड़ी ग्रो तेज़ी करना से शुरू कर ग्रोथ दिया। हो गई है। सही है। और रिक्लेमर जो साथ आपने खाद के डाला है, तो उसका भी फिर रिजल्ट आप देख सकते हैं, जी, सामने वो तो है। सामने वो तो है। हमने देख लिया जी हाँ जी हाँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा साइज़ मिला है। जी, तो बीज कितना लगा है? बीज 7 मन का है। 7 मन का। ठीक है। और लेबर पे आपका कितना खर्च आ गया? ये आपने लेबर से लगवाया है? जी, लेबर से लगवाया है। हाँ जी, तो ये तकरीबन कोई 15 से 20 हज़ार जो है ना, खर्च आ खर्च गया। आ जाता ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने ये बता दिया कि पहले आपने एक नाइट्रोफास, एक DAP शुरू में लगाई है है। जी जी बजाई के वक्त, फिर आपने महीने के बाद गोडी करवाई जी जी और उसके साथ आपने एक यूरिया जी, और और साथ ये साथ ये रिक्लेमर डलवा दी
और फिर ऊपर से बायो स्प्रे आपने 1 किलो नाइट्रोफास के साथ वो आपने स्प्रे किया, और उसके बाद फिर और भी कोई खाद ये लगी स्प्रे जो है ना, हाँ जी, ये स्प्रे हमने तकरीबन कोई 3-4 बार फ्राई किया। अच्छा ठीक है, इसके आपने वक्फे से ये दोहराई, एक बार नहीं है, जी। 3-4 बार इसको खाना। सही है तो इसके साथ जो लास्ट में फिर मुझे एक नाइट्रोफास जी, और रीक्लीमर जो है वो फिर ये हमने डालना इस्तेमाल जब उसकी गंडी बनना शुरू गंडी होगी। बननी शुरू। सही है। और इसमें और कोई बीमारी कोई ज़्यादा तो या नहीं आई? इसमें नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, जी। इसमें थोड़ा सा जलसाओं का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जी, तो वो फिर जल्द ही क्लियर हो गया कि बारिशों की वजह से बना है या कुछ तरह का। मौसम कुछ इस तरह जी, था जी, जी। जिसमें ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा थी, नमी ज़्यादा थी और बारिशें भी होती रहीं जी वक्फे से, तो उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया, वरना नॉर्मली लहसुन के ऊपर आपको भी जी, पता है कि रूटीन में कोई इतना ज़्यादा कुछ इसमें साइड बीमारियों का इफेक्ट हमला नहीं नहीं होता, हमला नहीं होता। जी। जी, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी फसल खड़ी है आपकी। तो क्या आप दोस्तों को रिकमेंड करते हैं कि ये फसल आगे लगानी मैं चाहिए? तो ज़रूर हर दोस्त भाई को यही कहूँगा कि ज़रूर लगाएं, और इसमें अच्छा खासा फ़ायदा है जी, और इसमें ये औसतन तकरीबन 100 से 125 मन ज़्यादा भी निकल सकता है। जी, तो बिल्कुल सही बात है, हाँ, जो कि हर हवाले से ये ठीक है। बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि ये आपकी 100 मन से तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जी, निकलेगी। ज़्यादा जिस तरह की ये कंडीशन है, हम जी, जी, फसल जी। देख रहे हैं, बिल्कुल तो ये बहुत ही मतलब अच्छी निकलेगी इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा बताएं कि आपने मिर्च के ऊपर भी ये रिक्लेमर और बायो स्प्रे इस्तेमाल किया है, तो कैसा वहाँ पे, मतलब देखने में तो मिर्च बहुत अच्छी है, तो आपने कैसा महसूस किया है? ये इसका कैसा रिजल्ट रहा है? बिल्कुल रिज़ल्ट इसका 100% ठीक है, जी, और इसकी एवरेज जो है ये देखने में कम लगती है, ये जब इसे उतारते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है। सही बात, जी। इसलिए इसमें भी हमने ये रिक्लेमर और इसका जो इसमें बायो स्प्रे का भी इस्तेमाल किया है, और साथ उसमें कोई यूरिया या यूरिया नाइट्रोफॉस बिल्कुल हम इस्तेमाल करते रहते हैं, ये फ्लड करते रहते हैं, क्योंकि अच्छा। इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा होती है। जी, 30-40 तोड़े जो है ना, जी। ये तीसरे दिन बाद हो जाते हैं इसमें फी एकड़ के, फी एकड़। उसके माशाल्लाह। लिए हमें फिर ये इसकी ताकत जो है, जो इसके लिए जो खुराक है वो हमें प्रॉपर देनी पड़ती है। ये तोड़ाई आपकी खाद कितने से दिन दें, बाद हो स्प्रे से दें, जाती है? ये हम तीसरे दिन कर लेते हैं। हर दो तीसरे दिन हर बाद तीसरे दिन तकरीबन कर 40 तोड़े, 40 से 30 से 30 से 40 उतर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही है। और इस पे आप कितने दिन के बाद बायो स्प्रे इस्तेमाल करते हैं? जी, जब भी हम तोड़ लेते हैं उसी वक्त करते हैं। अच्छा, आप एक हाँ, स्प्रे, कभी मिस भी हो जाती है, अच्छा, तो नहीं तो हमें करनी पड़ती है। मतलब तोड़ाई के बाद आप एक जी, स्प्रे जी, बायो स्प्रे स्प्रे का कर कर देते देते हैं। जी, माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। तो क्या आप मशवरा देंगे कि फिर ये प्रोडक्ट्स जो हैं ग्रीन पाकिस्तान की, मतलब ये महंगी तो नहीं है बहुत ज़्यादा? ज़्यादा नहीं है, मतलब ये मुनासिब है, रिक्लेमर, हम अफोर्ड कर सकते हैं जी, मतलब ये 750 की कैन है रिक्लेमर की, जी। अच्छा, और फिर जो बायो स्प्रे है ये 400 रुपये 400 रुपये की है, कभी कभी हम 2 एकड़ पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बोतल 2 एकड़ पे तो 200 रुपये में पड़ जाती है वो, तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जी। अच्छा, बिल्कुल सही बात है जी। हमारे पास इमरान भाई भी मौजूद हैं साहिवाल से। मियाँ इमरान साहब जी, प्लीज़ थोड़ा सा सामने आ जाए मियाँ साहब। ये मियाँ साहब साहिवाल से आए हैं और यहाँ पे फसल देखने के लिए आए हैं। ये भी इनका भी कुछ ज़हन बन रहा है, पूछते हैं कि ये लहसुन लगाएंगे नहीं लगाएंगे, और इसके साथ ये फिर हमारी जो प्रोडक्ट है ये रिज़ल्ट भी देख चुके हैं माशाल्लाह, तो ये भी क्या इस्तेमाल मतलब करेंगे नहीं करेंगे, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब, थोड़ा सा बताएं कि जी आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, तो क्या आपका लहसुन के बारे में और ये हमारी ग्रीन पाकिस्तान की प्रोडक्ट के बारे में क्या इरादा बनता है? जी, मैंने तकरीबन थोड़े दिन पहले आपकी एक वीडियो देखी थी, जी, जिसमें आपने डिटेल के साथ इसके लहसुन की फसल के मतलब बताया था। जी, तो फिर मैंने आपसे रब्ता किया है। ज़ाहिर है जी, अगर किसी को प्रॉफिटेबल चीज़ को नज़र आती है तो फिर उसके बारे में वो पूछता है। हाँ जी, तो इसी सिलसिले में मैं ये विज़िट करने के लिए आज आया हूँ इधर। तो ये काफ़ी अच्छा है, जो है ना वो इसकी प्रोडक्शन मालूम होती है। ये गुठली इसकी जो है ना वो काफ़ी बड़ी है। जी, तो या बिल्कुल जी, ये एक दफ़ा फिर दिखा हाँ, दीजिए आपने माशाल्लाह दिखाया साइज़ भी है। ये अब साइज़ मतलब दोस्तों को दिखा देते हैं। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा साइज़ है। नार्क जीवन का जैसे साइज़ बताते हैं, ये माशाल्लाह ये देखें, मतलब ये भी बड़ा ज़बरदस्त साइज़ है, और ये NS 756 देसी लहसुन है। जी, तो हमने जो है ना इसकी जो प्रोडक्शन है वो कैलकुलेट की है। जी, जी, माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक मरले से अगर 1 मन निकल आता है जी, तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। और रेट वाइज अगर जाएं तो मेरा ख्याल है
कम अज़ कम जो है ना वो 8 लाख रुपए का 1 एकड़ जो है ना वो जाना चाहिए, जाना चाहिए कम अज़ कम। कम से कम, तो और इससे बेहतर भी जा अगर सकता है। इससे बेहतर भी जा सकता है, तो इस लिहाज से जो है ना वो मैं तो काफ़ी कन्विंस हूँ कि मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ये कम अज़ कम 2 एकड़ तो मैं लगाऊंगा। जी जी जी, तो उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो देखेंगे कितनी आती है, अगर इसको एक्सटेंड करना पड़ा तो वो भी इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और ये जो आपने प्रोडक्ट ज़फ़र हुसैन साहब ने बताया कि हमने इस्तेमाल किए हैं, उनका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, जी, हमारे इनके उधर बारे में क्या दिल बन रहा है आपका? जी हमारे साहिवाल में ना उधर हम तो ये यूज़ नहीं करते हैं, किसी डीलर के साथ ऐसा रब्ता हमारा नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे लहसुन की फसल पे, तो अगर हमने ये लगाई और इंशाल्लाह बिल्कुल जो है ना वो सीड का हम अरेंज करके इधर से जाएंगे, जी जी तो ये बायो फर्टिलाइज़र की वो जो आप ये अद्वियात हैं इंशाल्लाह ये ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जी इंशाल्लाह। क्योंकि इनका हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, आपने यूज़ किए हैं ये इधर भाई साहब, जी जी, तो हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये बायो फर्टिलाइज़र की जो है ना वो इस्तेमाल करें अद्वियात। रीक्लेमर और बायोसल्फेट का तो इस्तेमाल। हाँ जी, बायो समय और ये रिक्लेमर जो आपने दिखाया है जी जी जी, इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी देख रहे हैं दोस्त, मतलब ये अवेलेबल होंगे, उधर भी होंगे, अगर आपसे डायरेक्ट जो है ना वो रब्ता करना पड़ा तो आपसे भी हम ले सकते जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हम हाज़िर हैं जब भी आप चाहें, आपको चाहिए और बाकी दोस्त भी हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगा। हैं। जी आज तक जितने मैंने प्लॉट जो है ना वो विज़िट किए हैं उनमें जी। से ये टॉप पे जा रहा है। जी माशाल्लाह। इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो नज़र आ रही है, क्योंकि ये अभी उखाड़ना शुरू कर दिया हाँ है। जी, उन्होंने कर दिया, बिल्कुल कर दिया। थोड़ा सा ये दिखा भी दें जी, एक एकड़ है तो उसमें आधे से ज़्यादा तो ये कटाई हो मुजफ्फर चुकी भाई है। की जो है ना वो एक अच्छी एफर्ट की है उन्होंने। जी माशाल्लाह। तो ये जो है ना वो दूसरे ज़िम्मेदार भाई जितने भी हैं, जो भी ये वीडियो देखें तो इस पे गौर भी करना चाहिए, तो इसको कैलकुलेट भी करना चाहिए कि इसके ऊपर खर्चा कितना आता है, इसकी प्रोडक्शन क्या कितनी इनकम हो निकलती है, जी बिल्कुल। इसमें इनकम जो है ना वो क्या निकलेगी। और जितनी मतलब ज़्यादा उसको प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, हाँ। जिसमें केमिकल खादों का इस्तेमाल भी है। फिर गोबर जो है, मैं रिकमेंड करूँगा कि गोबर भी मेरे दोस्त ज़रूर डालें। अगर गोबर नहीं मिल रहा तो फिर पोल्ट्री फार्म की जो है, पोल्ट्री फार्म की वेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर लें। अगर शुगर मिल की जो प्रेस मड है वो मिल जाए तो वो भी डाल लें। और फिर केमिकल खादों के साथ साथ अगर वो हमारी ग्रीन पाकिस्तान की प्रोडक्ट रिक्लेमर जो है, अगर वो भी उसमें डाल लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा, क्योंकि उससे खादों की एफिशिएंसी, चाहे वो ऑर्गेनिक खादें हों चाहे वो केमिकल खादें हों, तो वो डालने से बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, जो कि आपके बिल्कुल सामने है। मिर्च भी इधर माशाल्लाह लगी हुई है, ये यहाँ पे लहसुन भी लगा हुआ है, आगे प्याज भी हम देख के आए हैं, तो वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा खड़ा है, उसमें भी इस्तेमाल हुई है रिक्लेमर। अल्लाह खैर रखे जी, इंशाल्लाह दोस्तों के साथ फिर किसी और वीडियो में हाज़िर होऊंगा मैं। उस वक्त तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। शुरू करें। मैं तो प्रैक्टिकल दूसरा जो मैं किया थोड़ा केस में ग्रामी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तुम थोड़ा तारुफ कराओ, थोड़ा इसमें ग्रामी की है ਨਾਮ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੀਕਲੇਮਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੈਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨੈਟਰੋਫਾਈ ਫਲੱਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਸਿਰਫ, ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਥੋਮ ਮੇਰਾ ਹਰਾ, ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਜੀ ਜੀ बेहतरीन दिल खुश हो गया। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ये दुआ जी बहुत अच्छी है, ਇਹ ਪੂਰਾ ये ਪਾਕਿਸਤਾਨ ठीक ਦੇਖ है। ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ सर मैं गलत नहीं करता, मैं सही करना, ਜੀ ਜੀ, क्योंकि ठीक मैं है, आप इस्तेमाल किया है। ठीक है, बिल्कुल सही ये बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे भाई पान थोम ये लैके पान, जी ये बहुत फायदा दे। जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ हाँ ਹੈ जी, आ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? स्प्रे की थी, इन्हें भी बहुत अपना कम है। अच्छा, खाद सही पा के बेचे थे जी, ते स्प्रे की थी मैं थोम अच्छा ते अच्छा इन्हें भी खाया प्रोजेक्ट, इन्हें भी ठीक की जी। ਤੇ ਮਿਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ? जी, वो भी ठीक है, मिर्चा भी ठीक है। मतलब अच्छी प्रोडक्शन उतर हाँ रही जी है? हाँ जी, अच्छी बहुत जी, अपना फल बढ़िया बड़ा दिन। अच्छा, हाँ जी, बहुत फायदा होया देना, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, फल ਤੇ जाफा होया ਸਹੀ इस्तेमाल ਹੈ। करना। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? तकरीबन
3 दिन बाद हर तुड़ाई तो बाद इस्तेमाल ਹਰ ਤੋੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਮਿਰਚਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਰਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਿਰਚ ਦੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਣ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਥੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੈਸਾ ਇਹ ਪਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਣ ਨਾਲ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੌਰ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ- ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਣ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਾਇਦੇਮੰਦ जी ठीक हो गया जी जज़ाकल्लाह जी ओके अल्लाह हाफिज़ जी फ़ी अमान अल्लाह